हिमालय की चोटी पर महादेव का धाम। धाम के गर्भगृह के ठीक सामने जमीन में गड़ा एक बेहद प्राचीन त्रिशूल। त्रिशूल के साथ जुड़ा है एक अविश्वसनीय दावा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दावे के मुताबिक ये विशाल और भारी भरकम त्रिशूल देवों के देव महादेव का है। कि यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सुधांशु राक्षस का वध किया हुआ था, वो भगवान शंकर ने सुदंत राक्षस को मारने के लिए यूज किया था। ये उस पहाड़ी से वहां से उन्होंने फेंका तो वो उस राक्षस को लगा। कैसे मान लें? क्या सबूत है? सब फिजूल की बातें। ये सब कहकर दावे को खारिज भी कर दें तो कुछ पौराणिक और वैज्ञानिक साक्ष्य उलझा कर रख देते हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस मेटल का आज दिन तक कोई पता नहीं चला कि कौन सी मेटल का बना हुआ। ये त्रिशूल महादेव का नहीं तो किसका है? कहां से आया? किसने मंदिर के सामने जमीन में गाड़ा? इसके साथ ऐसा अद्भुत दावा क्यों जुड़ा है और इस दावे में कितनी सच्चाई है? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज इन सभी सवालों के जवाब तलाशेगी और मकसद किसी की आस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि एक युगों पुरानी पहेली को सुलझाना है, सच्चाई सामने लाना है। आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम त्रिशूल से जुड़े एक दावे की पड़ताल करेंगे। अब आप कहेंगे कि त्रिशूल में क्या खास है? त्रिशूल में खास क्या है ये तो हमें पता करना है, लेकिन दावा ऐसा है कि सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर की एक ऊंची चोटी पर भगवान शिव का एक धाम है और उस धाम में एक खंडित त्रिशूल है और दावा यह किया जाता है कि वो त्रिशूल खुद देवों के देव महादेव का है। इस त्रिशूल को लेकर इंटरनेट पर कहानियों की भरमार है और दावा किया जाता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव ने उसी जगह पर एक राक्षस का वध किया था और तभी से वो त्रिशूल उसी चोटी पर मौजूद है। भगवान शिव के त्रिशूल की पड़ताल तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इस दावे की गहराई को परखा जा सके। दावा अगर सच है तो कितना सच है, और अगर झूठ है तो इस त्रिशूल की हकीकत को दुनिया के सामने लाना होगा। विष्णु का सुदर्शन चक्र, महाबली हनुमान की गदा, देवराज इंद्र का वज्र। पुराणों में देवताओं के ऐसे कई दिव्यास्त्रों का जिक्र है, लेकिन सब पर भारी पड़ता है महादेव का त्रिशूल। और उस धाम के लोग कहते हैं महादेव का वो त्रिशूल वहां मंदिर में एकदम साक्षात सामने दिखता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। मजाक है क्या? भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर कैसे हो सकता है? अब इसकी कैसे पड़ताल होगी? लेकिन माजरा तो तभी समझ में आएगा जब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मौके पर होगी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूं हिमालय की इन खूबसूरत वादियों में। और आज मैं एक ऐसी खोज पे निकला हूं जो बेहद चमत्कारी है। क्या आपको यकीन होगा कि इस दुनिया में आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है? जी हां, भगवान शिव का त्रिशूल इन पहाड़ों में एक मंदिर में गुप्त रूप से रखा हुआ है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में, इस त्रिशूल के बारे में जानते हैं, लेकिन जब से हमें पता चला है हम एक ही कोशिश में कि किसी तरह से उस त्रिशूल के दर्शन आपको भी करा सकें। सवाल है हमारे दिमाग में, क्या वाकई वो भगवान शिव का त्रिशूल है? अगर वो भगवान शिव का त्रिशूल है तो दुनिया में कैसे आया और आज तक इन पहाड़ों में क्यों मौजूद है? यही सब जानने के लिए जम्मू से करीबन 200 किलोमीटर आगे आ चुका हूं मैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब दावे पर विश्वास ही नहीं है तो हमारी टीम मंदिर क्यों जा रही है? इसकी कई वजह हैं। महादेव का वो धाम बहुत प्राचीन है। त्रिशूल की कहानी पूरे सबूतों के साथ इंटरनेट पर पेश की जाती है। अगर दावा झूठा है तो उस त्रिशूल की सच्चाई क्या है, बस ये जानना हमारी टीम के लिए जरूरी था। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं शुद्ध महादेव, यानी कि वो मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है। अब जब मैं दिल्ली से चला था तो ये महज एक कहानी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उधमपुर क्रॉस किया, उसके बाद हर आदमी ने मुझे यही बात बताई और यकीन हो चला कि वाकई यहाँ पर वो साक्ष्य मौजूद हैं जो ये साबित करेंगे कि किसी वक्त में भगवान शिव खुद यहाँ पर रहा करते थे। शुद्ध महादेव मंदिर का दरवाजा है। इस दरवाजे के पीछे वो सारे राज छुपे हैं जो सदियों से इस इलाके के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज हम आपके सामने वो सारी कहानी, वो सारा राज लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। मंदिर के अंदर बहुत कुछ था। मूर्तियां थीं, शिवलिंग था, लेकिन हमें त्रिशूल की तलाश थी जो गर्भगृह के सामने दिखा। ये तो बहुत विशाल है, बिल्कुल वैसा जैसा बताया गया था। नीचे जमीन में धंसा था और उसका ऊपरी हिस्सा वो तो पूछिए मत। अगर ये हकीकत है तो ये वाकई इतना बड़ा चमत्कार है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहीं पर ये त्रिशूल है, भगवान शिव का त्रिशूल। अब आप सोचिए कि अगर ये त्रिशूल वाकई भगवान शिव का है तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एक चमत्कार इस वक्त आपके सामने है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप क्या, मैं ही बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। मेरे लिए ये एक इतनी सरप्राइजिंग चीज है। मैं सुनता आया था भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल, लेकिन क्या वाकई मिल सकता है? ये रहा आपके सामने इस वक्त, ये मेरी आंखों के सामने है एक इतना बड़ा त्रिशूल जो दिखाई दे रहा है कि बहुत मैसिव है। मतलब इसकी चौड़ाई ही करीबन 1 मीटर के करीब है, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट टूट चुके हैं इससे। और ये मतलब एक इतना बड़ा अजूबा है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप पर काबू रख सकूं और आपको बता सकूं कि मैं क्या देख रहा हूं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। त्रिशूल के बगल में एक सरिया जमीन में गड़ा हुआ था। पता नहीं ये क्या है, इसका बाद में पता लगाएंगे। फिलहाल तो नजर इस अद्भुत त्रिशूल से नहीं हट रही थी। ये पूरा जो है ये खोखला नहीं है। आप जब हाथ मारते हैं इस पे, इस तरह से फील करते हैं, तो ये खोखला नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ मोटी चीज़ें होती हैं तो वो अंदर से खोखल होती हैं, उस तरह का नहीं है। हार्ड मेटल है और यहाँ पर वो टूटा हुआ है। ये पूरा हिस्सा जो है ये कटा हुआ है यहाँ से, जिसके बारे में कथा है कि वो राजा के लिए टुकड़ा गिर गया था और फिर उन्होंने तलवार बना ली थी। तो वो ये सारा हिस्सा है जो टूटा हुआ। उसके अलावा भी ये जो ट्राइडेंट का ऊपर का हिस्सा है ये मुड़ गया है। अब ये किस इम्पैक्ट से मुड़ा है, किस तरह से मुड़ा है, इसके पीछे की कहानियाँ तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है मुड़ा हुआ है और यहाँ से भी ये हिस्सा टूटा हुआ है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा खंडित है। अब ये पेंट तो बाद में किया गया है ऑब्वियसली, उससे पहले इस तरह का पेंट नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी बनावट है। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि कितना, अगर मतलब एक गैस वर्क किया जाए कि इसके अंदर वज़न कितना है, तो आई थिंक काफ़ी वज़नी है, बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होता है, बहुत ज़्यादा मज़बूत है, बहुत ज़्यादा हैवी है। यहीं से आप फील कर सकते हैं, क्योंकि मेटल अगर अंदर भरा हुआ नहीं होता है, फिल्ड मेटल नहीं होता है, तो वो बहुत आसानी से आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं वॉइस को। लेकिन इसकी जिस तरह की आवाज़ है, ये आवाज़ बता रही है कि अंदर से बिल्कुल सॉलिड है, भरा हुआ है। जम्मू का ये मंदिर पूरे इलाके में मशहूर है। रोज सैकड़ों लोग यहां आते हैं और सबकी निगाहें इस त्रिशूल पर टिकी रहती हैं।
जिसकी कहानी इस पीले बोर्ड पर लिखी मिलती है। इसमें इस मंदिर की पूरी कहानी लिखी हुई है, जो ऊपर से नीचे तक आप दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, भगवान शंकर का त्रिशूल अभी भी मंदिर परिसर में गड़ा हुआ है। मतलब भगवान शंकर का जो त्रिशूल है वो आज भी इस मंदिर परिसर में मौजूद है। और ऐसी मान्यता सिर्फ हमारी नहीं है, ये सरकारी बोर्ड है, ये वो बोर्ड है जो यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, जो मंदिर का ट्रस्ट है, जो और अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने लगाया है। तो वो भी मानते हैं कि जो त्रिशूल इस मंदिर में है वो भगवान शंकर का है और वो आज भी यहाँ पर इस मंदिर में मौजूद है। लेकिन बोर्ड पर लिखी पौराणिक कथा भी मन को शांत नहीं करती। सभी जानना चाहते हैं ये त्रिशूल धाम में कब से है, कौन लाया? अगर ये वाकई महादेव का त्रिशूल है तो यहां क्यों है? इसके जवाब में मिलती है एक चौंकाने वाली कहानी। यहाँ ये शुद्ध महादेव है, जहाँ से 7 किलोमीटर है मानतलाई, ठीक है। तो वहाँ राजा हिमांचल का राज चलता था कभी टाइम पे। तो राजा हिमांचल की बेटी माता गौरजा कहिए, पार्वती कहिए, वो वहाँ से उठकर गौरीकुंड यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो वहाँ एक छोटी सी केव है, गुफा जिसको बोलते हैं। तो वो वहाँ हर रोज तपस्या करने आती थी वहाँ पर। उसी जगह पर सिद्धांत नाम का शिव भक्त राक्षस रहता था। माता पार्वती पर उसकी गलत निगाह थी। वो पार्वती जी की तपस्या में खलल भी डालता था। तब परेशान होकर माता पार्वती ने महादेव को याद किया। उन्होंने क्या किया, ये त्रिशूल जो आप देख रहे हो, ये उस पहाड़ी से, इसको बोलते हैं धार शिवगढ़, वहाँ से उन्होंने फेंका तो वो उस राक्षस को लगा। तो राक्षस के मुंह से निकला शिवोम शिवोम शिवोम। शिव को उस पर भक्त था बड़ा, उस पर तरस आई कि सिद्धांतु बोल, तुम कुछ चाहना चाहते हो या अपना जीवन वापस करना चाहते हो तो आप बताओ, हमें आपको जीवन वरदान देता हूँ दोबारा। तो सिद्धांतु ने कहा, मेरी मृत्यु आपके हाथ हो रही हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि मैं राक्षस जाति का हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करो, लेकिन आपके साथ अब मेरा नाम जुड़ना चाहिए। ये जो क्षेत्र है तो इसमें मेरा नाम भी आप जोड़ दो तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊँ। तो तभी शिव जी ने वरदान दिया कि इसका नाम, मेरे नाम के साथ आपका नाम सिद्धांतु है और ये शुद्ध और महादेव, शुद्ध महादेव के नाम से तब से प्रसिद्ध है। कहानी हैरत अंगेज है, त्रिशूल अद्भुत है, फिर भी दिमाग में एक बात तो आती ही है, क्या ये वाकई महादेव का त्रिशूल है? त्रिशूल के बारे में जो लोगों की मान्यता है, जो हमारे पुराने से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि पुराना इतिहास हमारा बर्बल होता था तो उसमें लिखित कुछ मिलता नहीं है, तो वो परंपरा चली आ रही थी। जैसे मुहावरों के जरिए ऋषि आगे पास करते थे, वो हम सुनते रहते थे, तो आज तक भी ये सिलसिला कई जगह पर चल रहा है। तो पुरानी के हिसाब से लोगों का यही मानना है कि उनकी आस्था भी जुड़ी है शिव से, कि यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सिद्धांतु राक्षस का वध किया गया था। तभी हमने एक बात पर गौर किया, त्रिशूल की लंबाई सभी को हैरत में डालती है। सभी जानना चाहते हैं ये कितना लंबा है, जमीन के अंदर कितना धंसा है। यही सवाल सदियों पहले एक राजा को भी सूझा था, जवाब आज तक नहीं मिला। त्रिशूल का तो उसकी स्थापना जहाँ पर हुई है, इसकी खुदाई राजा चनैनी ने करवाई थी। 3 दिन खुदाई चलती रही, तो जो उसका नीचे वाला सिरा था वो नहीं मिला। अच्छा, इतना गहरा है। 3 दिन खुदाई भी राजे महाराजे, देखो ना, उनके पास लेबर की कमी है। उन्होंने पता नहीं कितने लोग लगाए थे। त्रिशूल के बगल में ये टूटा हुआ लोहा क्यों है? इस पर लिखी लिपि कौन सी है? ये लिखा क्या है? और वो कौन सा सबसे बड़ा साक्ष्य है जो इस त्रिशूल को महादेव से जोड़ता है? ये सब पता करना था। पुजारी का इंतजार था और उसके बाद खुलने वाला था एक बहुत बड़ा रहस्य।
आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे हिसाब से ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ लगता है। मंदिर को मशहूर बनाने के लिए एक कहानी सुनाई जाती है और वक्त गुजरने के साथ लोग इस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। ये त्रिशूल महादेव का है, इस बात की पड़ताल तो हो नहीं सकती, क्योंकि पड़ताल के लिए सबूत चाहिए, और सबूत हमें कहाँ मिलेंगे। फिर लोगों ने कहा कि हम गलत सोच रहे हैं। इस कहानी से जुड़े साक्ष्य धाम के आसपास चारों तरफ मौजूद है। मतलब वो जगह जहां भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, वो जगह जहां पर भगवान शिव ने राक्षस का वध किया था। ये सुनकर हमने सोचा कि चलो पहले इन जगहों को दिखाते हैं, उसके बाद आकर पुजारी से मुलाकात करेंगे। हो सकता है हमारे हाथ कोई नई चीज लग जाए। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, मंदिर के पास का इलाका त्रिशूल से जुड़ी कहानी के सबूतों से भरा पड़ा है। सबसे पहले हमारी टीम मानतलाई पहुंची। कहते हैं यहां कभी राजा हिमाचल का महल था, यहीं पार्वती जी का जन्म हुआ और भगवान शिव इसी जगह अपनी बारात लेकर पहुंचे थे। गवाह के तौर पर यह तालाब दिखाया जाता है। कहते हैं यहां पर कभी बहुत बड़ा हवन कुंड था। चले शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव विवाह का जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों में है। उन कथाओं में भी राजा हिमाचल के महल का नाम मिलता है। अभी कुंड पानी से भरा है। कहते हैं इसके तल में आज भी एक कुंड है जिसके अंदर की मिट्टी राख जैसी है। जब कुंड की सफाई होती है तब लोगों को वो राख दिखती है। जब भी इसको हम साफ करते हैं, साल का 2-3 बार इसको साफ करते हैं, तो वो पूरा एक अग्नि कुंड जैसे है। उसकी जो बीच में मिट्टी जितनी भी है वो पूरी भस्म की तरह है। उसका कलर वगैरह ये सब कुछ वैसे ही है। मानतलाई के पास ही गौरी कुंड है। कहते हैं पार्वती जी इसी जगह का इस्तेमाल करती थी। ये जगह जन्म स्थान के बेहद करीब है और त्रिशूल की कहानी से मेल भी खाती है। आपको ये पानी बहुत थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन हजारों साल से, मतलब जब से मंदिर स्टैब्लिश है उससे भी बहुत पहले से लोगों की मान्यता है कि ये कुंड जो है इसी तरह भरा रहता है। और ऊपर जो आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो फॉर्मेशन अब शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन जो गाय के थन होते हैं उस तरह की फॉर्मेशन है। और मान्यता ये है कि उससे दूध बहा करता था। धाम में हमें सिद्धांत राक्षस की कहानी सुनाई गई थी जो मां पार्वती को तपस्या के समय परेशान करता था। दावे के मुताबिक यही वो गुफा है जहां पार्वती भगवान शिव की आराधना करती थी। शंकर भगवान की आराधना जो माता गौरी ने यहाँ पे की हुई है, 1200 वर्ष की अवधि उन्होंने बताई है कि यहाँ पे बैठ के माता गौरी ने 1200 वर्ष भगवान शंकर का ध्यान चिंतन यहाँ पे बैठ के किया। मतलब इस गुफा में 1200 साल बिताए थे। हाँ, गौरी माता इसी जगह पे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त। मानतलाई और गौरी कुंड, इन दोनों जगहों को त्रिशूल से जुड़े दावे का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। लोग इस बात पर पूरी तरह यकीन करते हैं कि इसी जगह पर राक्षस का वध हुआ था और उसी त्रिशूल से हुआ था। इस दावे पर मोहर लगाते हैं कुछ रिसर्च स्कॉलर जो लंबे समय से इस इलाके पर शोध कर रहे हैं। तो हम एविडेंस के आधार पर और पुराणों के आधार पर, जैसे हमने सरस्वती की खोज की, दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे ही हम सुधमा देव में भी खोज कर रहे हैं।
तो जो सुधमा देव में जो पुराणों में जो तीर्थ आए हैं, जो जिन जगहों का वर्णन हुआ है, वो सारे इसी मध्य प्रदेश और सुधमा देव के क्षेत्र के आसपास ही हैं। तो एक तो ये बात है कि जहाँ प्रमाणित होता है कि यहीं पे शादी हुई, और जो पुराणों में मध्य प्रदेश और शिव पार्वती की जो विवाह की बात की है, वो इलाका भी ये सुधमा देव का है। पूरी घाटी में शिव भगवान के त्रिशूल से जुड़ी कहानियां गूंजती रहती। जब महादेव ने त्रिशूल से गणेश जी पर वार किया था, देवों के देव ने अपना त्रिशूल सती के अवतार देवी दुर्गा को सौंपा था। जब त्रिशूल से कई बार राक्षसों का संहार किया था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब त्रिशूल वाले मंदिर में थी, जहां रोज की तरह हलचल थी। लेकिन हमारे पास कई सवाल थे। मंदिर के पुजारी से बात हुई और जो सुनने को मिला, उसने हमें फिर से त्रिशूल देखने को मजबूर कर दिया। अब उन दो सवालों के जवाब मिलने वाले थे जो हमने पहले उठाए थे। पहला, ये लिपि कौन सी है और ये लिखा क्या है? दूसरा, त्रिशूल के बगल में जमीन में धंसे इस लोहे की क्या कहानी है? चलिए पहले यही समझ लेते हैं। यहां पर त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर इसका वो टूटा हुआ स्टंप दिखाई दे रहा है, हिस्सा दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी एक गड्ढा है। असल में त्रिशूल जो था सबसे पहले इस गड्ढे में मौजूद था, यहां पर सेंटर में था। उसके बाद इसको खोदने की, इसकी गहराई को नापने की कोशिश की गई। जब उसको खोदने की कोशिश की गई तो वो सारा हिस्सा कमजोर पड़ गया और त्रिशूल टूट गया। उसके बाद उसको यहां लगा दिया गया, इस जगह पे। लेकिन फिर यहां पर भी उसको जानने की कोशिश की गई कि उसका मेटल क्या है, क्या नहीं है। तो ये बीच में से कट गया और जो पुराना हिस्सा था वो यहां रह गया, जो जड़ है वो यहां पर है, और जो अब त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है वो ऊपर का हिस्सा ही वो है जो पुराना है। बाकी ये सारा पिलर जो है ये बाद में राजा ने लगवाया था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार, कई बार लोगों ने कोशिश करते रहे। साइंटिस्ट ने की, राजाओं ने की, अलग अलग तरह के लोगों ने कई बार कोशिश की समझने की कि त्रिशूल बना किस चीज से, क्योंकि न जंग आता है, न टूटता है, कुछ नहीं बदलता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पता नहीं चल पाया। दावे के मुताबिक त्रिशूल युगों पुराना है, कई बार टूटा, कई बार जोड़ा गया, न जाने कितनी बार नए सिरे से खड़ा किया गया, जिसकी वजह से आज केवल ऊपर वाला हिस्सा ही पुराना त्रिशूल है, बाकी नीचे वाला हिस्सा नया है। अब आते हैं इस लिखावट पर। ये लिखावट जो आपको इस टूटे हुए टुकड़े पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इनफैक्ट शायद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि बहुत बार रिसर्च करने की कोशिश की गई, बहुत बार अध्ययन करने की कोशिश की गई कि लिपि क्या है, इसमें लिखा क्या है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है आज तक। थोड़ी तफ्तीश के बाद मालूम चला कि ये ब्राह्मी लिपि है, जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय में होता था। बताया जाता है कि सिंधु लिपि के बाद इस लिपि का समय शुरू हुआ था। अशोक स्तंभ के साथ कई प्राचीन शिलालेखों पर इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है। बस इस त्रिशूल की कहानी यहीं पर आकर थम जाती है। इससे आगे जाने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन हम तफ्तीश की इस दहलीज को पार करके और आगे जाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस त्रिशूल के जो कॉम्पोजिशन है, मेटालिक कॉम्पोजिशन, उसको समझना। और उसके लिए ज़रूरी है कि इसका छोटा सा अंश जो है उसको लिया जाए और उसको लेबॉर्ट्री में भेजा जाए टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक टूटा हुआ हिस्सा है और ये जो फाइल है, इससे मैं थोड़ा सा फाइल करके इसको देखता हूँ कि क्या मुझे मिल सकता है। मंदिर प्रशासन से पूछकर हमने त्रिशूल के सैंपल को जमा करना शुरू किया। मंशा इसकी पौराणिकता को चुनौती देना नहीं, बस कुछ जवाब हासिल करना है।
देखिए, मेटल कितना हार्ड हो सकता है ये बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेट्रोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन वाकई इस त्रिशूल ने थका दिया। 15 मिनट लगी स्टील की फाइल के साथ, 15 मिनट लगातार घिसने के बाद ये इतनी सी फाइलिंग्स जो हैं मुझको मिल पाए हैं। ये इतना सा बुरादा त्रिशूल का मैं इकट्ठा कर पाऊँ। आप सोचिए कि कितना हार्ड मेटल होगा जिसमें इतनी मशक्क़त की गई, इतनी ज़्यादा मेहनत की गई। ये स्टील फाइल जो है ये पूरी तरह से घिस गई, लेकिन हमको सिर्फ इतनी सी फाइलिंग्स वहाँ से मिल पाई। अब मेरा इरादा ये है कि इन फाइलिंग्स को ले जाकर किसी लैब में दिया जाए और केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो समझा जाए। जाहिर बात है, मेटल है तो आयरन होगा, इसके अंदर कार्बन होगा, इसके अंदर और तरह के जो मैग्नीशियम वगैरह जिस तरह के मेटल्स होते हैं जो अमूमन मिलते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड है तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कार्बन कंटेंट कितना है और इसकी कार्बन डेटिंग अगर पॉसिबल हो तो वो की जा सके, वो सारी चीज़ें इन फाइलिंग्स से मुमकिन है या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा सैंपल मुझे मिल पाया। लेकिन मैंने ले लिया है और ये सैंपल मैं ले जाके किसी लैब में दूंगा और फिर हम ये समझेंगे कि आखिर इस त्रिशूल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो मेटल्स इसके अंदर हैं, वो क्या क्या है। पहेली को सुलझाने के लिए यह जरूरी था। वजह यह कि दावे से जुड़ी कहानी और इस जगह में काफी तालमेल है, लेकिन यह त्रिशूल कितना पुराना है यह जानने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की, जबकि इसी सवाल के जवाब में सारा रहस्य छुपा है। महादेव के इस त्रिशूल की पड़ताल पहले भी कई लोग कर चुके हैं, लेकिन दावे से जुड़ी कहानी और कहानी से जुड़ी जगहों से आगे कोई नहीं बढ़ पाया। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस कहानी को आगे लेकर जाएं। त्रिशूल से जो सैंपल हमने लिया है उस सैंपल को किसी मेटल एक्सपर्ट को दिखाएंगे, जिससे कम से कम इतना तो पता चल पाएगा कि ये त्रिशूल कितना पुराना है और कहानी थोड़ी तो साफ होगी। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अब ये कोशिश क्या रंग लाएगी, आइए देखते हैं। दावे के मुताबिक ये त्रिशूल महादेव का है, तो कुछ लोग दावे पर सवाल भी खड़े करते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने त्रिशूल से जुड़ी हर कहानी को समझा, लेकिन ये जानना अभी बाकी था कि ये त्रिशूल कितना पुराना है। ये समझने के लिए हमने त्रिशूल के ऊपरी हिस्से से, जो सबसे पुराना बताया जाता है, उसके कुछ सैंपल लिए और दिल्ली में एक वैज्ञानिक के पास पहुंच गए, जिन्होंने सैंपल को जहां तक संभव था जांचा परखा, लेकिन कार्बन डेटिंग के बगैर उनके लिए कुछ बताना मुश्किल था। मैं एक लोहार के पास गया, वो मुझे बना के दे दिया। मैं बोला देखो ये है मोहम्मद का टाइम से, बा क्राइस्ट का टाइम से, बा यीशु का किसी भी टाइम से, हाँ बा पुरान का टाइम से ये है। अभी कैसे वो बोलेंगे, टाइम से तो हो सकता है, कब है मुझे पता नहीं है। जब तक ना उसको सही साइंटिफिक लैब में डेटिंग होगा तब पता नहीं है। किसी को बोलना, बिना जान के बोलना भी ठीक नहीं है। हो सकता है पुराना है बहुत, अभी कितना पुराना जब तक ना डेटिंग करेंगे तब तक पता नहीं। टीयर हो रहा है, इतनी वेदरिंग हो रहा है, तो ये नॉर्मल मेटल ही है। यदि कोई ये भी होता है बहुत स्पेशल मेटल है तो उसमें इतना वारंटियर, आपको देख रहे हैं ना चारों तरफ खा गया। जो छोटा ट्यूब में ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा ट्यूब में भी क्लियर, बड़ा जो हिस्सा उसमें भी दिख रहा है, खा गया। तो इसलिए मैं किसी को धर्म का ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ लगा हुआ है, इसको महादेव का, शिव का त्रिशूल बोला जा रहा है, तो उसमें यदि स्पेशल चीज़ होगा जो लोहार नहीं बनाया होगा हमारा यहाँ, तो उसमें ये सब वारंटियर ये सब नहीं होगा। हो सकता है जो पहला मंदिर बनाए थे वो थोड़ा अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसे बना के लगा दिया और बोल दिया, जैसे बहुत होता है। त्रिशूल से जुड़ा दावा आस्था का मामला है। लोग इसे महादेव से जोड़कर देखते हैं, इसकी पूजा करते हैं। हम उस आस्था पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे। हमारा मकसद मंदिर के बाहर लगे इस त्रिशूल की पहेली को सुलझाना है। यह त्रिशूल महादेव का है या नहीं, ये कोई पता नहीं कर सकता। हां, इसके पौराणिक होने की जांच की जा सकती है, जिसके लिए कार्बन डेटिंग करानी पड़ेगी।
लेकिन त्रिशूल और मंदिर से जुड़ी कहानी एक दूसरे से काफी मेल खाती है और आम लोगों के लिए यही चमत्कार है।